नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत और इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर वो ये कि थोड़ी ही देर में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक शुरू होने वाली है। जी हां, दोनों जो जंग में देश जुटे हुए हैं उन दोनों के बीच बातचीत फाइनली होने जा रही है। बेलारूस के गोमेल में थोड़ी देर में बैठक होगी और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें शरीक होंगे और इसमें यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। बेलारूस के गोमेल में देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये मेज पूरी तैयार है। ये तस्वीर गोमेल की उस बिल्डिंग की, उस इमारत की जिसके अंदर ये दोनों पक्ष जो अभी लड़ाई में लगे हुए हैं वो बैठेंगे बातचीत करने के लिए। प्रतिनिधिमंडल जो है उसमें यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। बेलारूस के गोमेल में ये बैठक होने वाली है। इससे पहले काफ़ी इस पर मंथन चला कि आखिर बैठक कहाँ हो। कभी रूस की मर्जी की जगह पे यूक्रेन राजी नहीं था, कभी यूक्रेन की जहाँ चाहता था वहाँ रूस राजी नहीं था। और फाइनली देखिए, ये हेलीकॉप्टर से यूक्रेनियन प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के गोमेल में पहुंचा है। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त की सबसे अहम ये दो तस्वीरें। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इन्हीं तस्वीरों पर है, इस गोमेल नाम की जगह पर है जहां ये मेज सजी हुई है बातचीत के लिए, जहां रूस और यूक्रेन के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। आमने सामने बैठेंगे प्रतिनिधिमंडल। इस बिल्डिंग में यहां पर बैठक होगी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स से यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल, जिन लोगों को बातचीत में शामिल होना है, वो पहुंच रहा है। बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने चेतावनी दी है कि रूसी सेना अपनी जान बचाए और वापस जाए। यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। रूस तुरंत सीज फायर का ऐलान करे। वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह शर्त रखी है। रूसी सेना अपनी जान बचाए, वापस जाए, तुरंत सीज फायर का ऐलान हो, रूसी सैनिक तुरंत यूक्रेन की जमीन छोड़कर जाएं। और एक और बड़ी खबर, लगातार ब्रेकिंग न्यूज की बमबारी हो रही है। गोमेल में मीटिंग से पहले नर्म पड़ता हुआ दिख रहा है रूस का रुख। मीटिंग से पहले रूसी डेलीगेट्स ने बयान दिया है, हमें बातचीत से हल निकलने की उम्मीद है। समझौते दोनों पक्ष के हित में होने चाहिए। ये गोमेल में मीटिंग से पहले रूस का बयान है, रूसी डेलीगेट का बयान, कि दोनों पक्षों का हित, बातचीत में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बीच का रास्ता कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस गोमेल पर, गोमेल की इस बिल्डिंग पर और यहां चल रही बैठक जो शुरू होने वाली है उस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है। पूरी दुनिया की नजर है कि क्या निकलेगा इस बैठक से, क्योंकि एक राउंड में कंसेंसस बन जाएगा या एक राउंड में सहमत हो जाएंगे दोनों पक्ष, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन है। रूस का कहना है कि आप नेटो के सदस्य नहीं बन सकते, नेटो देश इंटरफेयर ना करें, और यूक्रेन अपनी संप्रभुता की बात करता है कि हम एक आजाद देश हैं, हम जो चाहे वो करना चाहते हैं। अब ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। और कौन देश इसमें मीडिएट कर रहा है? क्या बेलारूस इसमें मीडिएट कर रहा है, क्योंकि बेलारूस में ये बैठक हो रही है और बेलारूस जो है वो रूस का मित्र देश है। पश्चिमी देश भी यकीनन पीछे, बिहाइंड द डोर्स, बैकडोर, उनकी भी कंसल्टेशंस, उनकी भी बातचीत दोनों पक्षों से चल ही रही है। रूस हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है इस पर बात करने के लिए। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक कहा जा रहा है कि 3:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और हम आपको वहाँ सीधे वहाँ से तस्वीरें और जो भी वहाँ से खबर आएगी लगातार सबसे पहले आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे। इस बीच हम बात करते हैं हमारे पैनल से। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे हमारे साथ, रक्षा मामलों के जानकार, जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल AJB जैनी, रक्षा मामलों के जानकार, और कर्नल TP त्यागी, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर महेंद्र सिंह के पास चलती हूँ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। प्रोफेसर सिंह, इस वार्ता में ये पहले ही राउंड में सफल हो जाएगी ये तो बहुत ही असंभव सा लगता है, लेकिन वार्ता से पहले जो बयान आए हैं, अगर आप यूक्रेन का बयान देखें तो राष्ट्रपति यूक्रेन कह रहे हैं कि तुरंत रूस की फौज जो है वो यूक्रेन छोड़कर जाए, और दूसरी तरफ रूसी डेलीगेट ये कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते से ही हल निकलेगा और दोनों पक्ष जो है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये नर्म दिखा रहे हैं और वो थोड़ा सा अभी भी आक्रामक बने हुए हैं यूक्रेनी। ऐसे में आप आगे की स्थिति कैसे बढ़ते हुए देखते हैं? जो है इस समय यूक्रेन और रूस दोनों जो है प्रेशर में है अंतरराष्ट्रीय समुदाय के,
रूस इसलिए प्रेशर में है क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने जो स्टैंड लिया है कि हम जो है यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन का गठन जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये यूरोप में किस तरीके से जो है एक शांति का माहौल बनाया जा सके उसके लिए किया गया था, यूरोपियन इंटीग्रेशन के लिए किया था। और इसके साथ ही ईयू ने जो है सारी जो रशियन एयरलाइंस थी उनको अपना एयर स्पेस जो है बंद कर दिया था। तो और दूसरी तरफ यूक्रेन इसलिए प्रेशर में है क्योंकि उनके पास अभी नाटो इंटरवीन नहीं कर सकता है, नेटो अगर हम देखें तो, और उनके पास अभी आगे ठीक है यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करेगा या बाकी यूरोप के देश सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं जो अगर हम देखें कि डिफेंस प्रिपरेटनेस को लेके या मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेके बात करें तो यूक्रेन जवाब दे रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन यूक्रेन की ये क्षमता लिमिटेड है। दूसरा, जो जिस तरीके से रशिया ने जो है न्यूक्लियर डिटरेंस की बात की और अपने सारे जो न्यूक्लियर रिस्पांस को तैयार करने की बात की, तो ये नर्व गेम चल रहा है रशिया और यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। इस बीच में ये जो है बेलारूस के साथ जो बॉर्डर पे यूक्रेन जो ये शांति समझौता एक अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये लगता है कि कहीं कहीं कोई बीच का रास्ता निकलेगा इस बातचीत से। हालांकि ये बहुत ही आरंभिक बातचीत है, लेकिन इससे ज्यादा अगर युद्ध खिंचा और ये वार्ता फेल हुई तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर है जो उसके लिए या अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ये या यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए, यूरोप के जो सुरक्षा के लिए ये काफी जो है गंभीर मुद्दा हो सकता है। मेजर जनरल जैनी, आप इस वार्ता को लेकर कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो खुशी की ये है कि वार्ता हो रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर कोई हल ढूंढना है तो वो डिप्लोमेसी और टॉक्स से ही होगा, लड़ने से नहीं होगा। लड़ने से क्या होगा वो हम लोग टीवी चैनल्स पे सुबह से लेकर रात तक देख रहे हैं कि किस तरीके की तबाही मची हुई है, किस तरीके का कोलैटरल डैमेज हो रहा है, किस तरीके का नुकसान जान सलामती और उसके लोगों का हो रहा है। अब रही बात टॉक्स की, टॉक्स हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ज़ेलेंस्की साहब जो है वो थोड़ा सा बियॉन्ड हिज ब्रीफ अपनी डिमांड्स ऑलरेडी उन्होंने प्लेस करनी शुरू कर दी। देखिए, ये ना भूलें कि कल तक ज़ेलेंस्की ये बोल रहे थे कि टॉक्स अगर हो तो अनकंडीशनल हो। अब उन्होंने 3 कंडीशन लगा दी। पहली तो सीज फायर। अरे भाई, सीज फायर तो तब होगा ना जब टॉक्स होंगी और टॉक्स में कुछ लेन देन होगा, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की कुछ चाहते हैं तो उनको कुछ देना भी पड़ेगा रशिया को। ऐसे तो नहीं मान जाएंगे रशियंस के, सीज फायर करके टेबल पे आ जाएंगे। जान बचा के भागिए। अरे भाई, वो जान बचा के तो कौन जान बचाने वाला है इस समय? ये सब देख रहे हैं कि लड़ाई में किसका पौवा भारी है इस समय, और वापस जाइए। वो ये सुनने के लिए नहीं आएंगे टेबल पे कि वापस जाइए। वो आ गए हैं, वो रहेंगे वहां पर, और जो उनका मकसद है रेजीम चेंज का, कि ज़ेलेंस्की को आउट करके अपने फायदे की वहां पर एक सरकार बनाना। पुतिन ने पहले भी बोला है कि मैं जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये नेटो ज्वाइन ना करे, अपने मिसाइल्स, नेटो के मिसाइल्स का मेरे दरवाजे के आगे लाके ना रखते हैं, और दूसरा क्रीमिया को एक्सेप्ट कर ले। तो ये उसकी नाजायज डिमांड नहीं थी, क्योंकि जो नेटो में यूक्रेन का आने का कोई मकसद ही नहीं है। ये नेटो, आपको मालूम होना चाहिए आपके दर्शकों को कि नेटो का एक बेसिक टर्म ऑफ रेफरेंस ये है कि वो टेरिटरी डिस्प्यूटेड या वो टेरिटरी के ऊपर में कोई टर्मोइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद ये बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच शुरू होने वाली है। रूसी डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो है व्लादिमीर मेदिंस्की। ये व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति के
सहयोगी हैं, असिस्टेंट हैं। इनका नाम है व्लादिमीर मेदिंस्की। ये रूस के डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो समय पर वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम जो है वो यूक्रेनी तरफ से था, इसलिए उनको आने में थोड़ी देरी हो रही है। यूक्रेनी पक्ष जो है उस प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूक्रेन के रक्षा मंत्री, और रूस के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के असिस्टेंट व्लादिमीर मेदिंस्की। जी जनरल जैनी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, इसका नेटो में आने का जो है, अगर आप इतिहास को देखें तो इनका कोई रीजन भी नहीं बनता है। नेटो का एक टर्म ऑफ रेफरेंस, इस बीच वो ये भी कह रहे हैं कि हमको तुरंत यूरोपियन यूनियन की सदस्यता दी जाए। अब से कुछ मिनट पहले का ये बयान ज़ेलेंस्की का है, यूक्रेन का, हमें तुरंत यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए। शीतल, आप देखेंगे वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो नेटो में कैसे आने की सोच रहे हैं? और नेटो में आने का जो बेसिक क्राइटेरिया वो है कि आपकी टेरिटरी पे कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे वाद विवाद है, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक बन गया, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक बन गया, ऑलरेडी वहां पर जो है वाद विवाद है, तो वैसे भी नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात कि आप देखें जो हेलसिंकी एग्रीमेंट हुआ था, जब रशिया टूटा था, यूएसएसआर टूटा था और हेलसिंकी का एग्रीमेंट हुआ था, हेलसिंकी एग्रीमेंट में ये माना गया था, वेस्टर्न पावर्स ने ये माना था कि हम नेटो जो है वो रशिया की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद जो मिन्स्क में जो एग्रीमेंट हुआ 2014 में, उसमें भी ये माना कि हम नेटो को रूस से बातचीत करने पहुंच गया है यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल, और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूक्रेन के रक्षा मंत्री। और बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति की चेतावनी कि आप तुरंत सीज फायर करें, रशिया अपनी सेना को तुरंत वापस वहां से हटाए यूक्रेन से। बातचीत से पहले ये शर्त रख रहे हैं ज़ेलेंस्की, हालांकि उनका प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए भी पहुंच चुका है। ज़ेलेंस्की ने यह भी मांग की है यूरोपियन यूनियन से कि हमें तुरंत फौरी सदस्यता दें यूरोपियन यूनियन की। ये ज़ेलेंस्की के लेटेस्ट ताजा बयान है यूक्रेन के राष्ट्रपति के बातचीत शुरू होने से पहले। दूसरी तरफ व्लादिमीर मेदिंस्की, जो कि रूस के प्रतिनिधिमंडल को हेड कर रहे हैं और पुतिन के असिस्टेंट हैं, वो उनका ये बयान आया कि हम बातचीत के रास्ते इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए और दोनों देशों के जो कंसर्न्स हैं, जो हित हैं, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ग्रुप कैप्टन पांडे, रूस एक मैच्योर रुख दिखा रहा है बातचीत से पहले, जिस तरह के बयान वहां से आ रहे हैं, और यूक्रेनी राष्ट्रपति लगातार आक्रामक बने हुए हैं। इसकी वजह आपको क्या लग रही है? क्योंकि संकट यूक्रेन ही सह रहा है उसकी जमीन पर, ये एक फौरी वजह है, या वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो यूक्रेन से कह रही है, ये सब बातें कहलवा रही है? जो आपने तीसरा कथन कहा वही सत्य है। और अगर आप ध्यान दें तो पहला दिन 24 तारीख को जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही थी, तो यूक्रेन बहुत ज्यादा प्रेशर में था कि क्या होगा, और उम्मीद थी उसको कि लोग सहायता करेंगे, वो सहायता उसको मिली नहीं। लेकिन अब ये जो बातचीत हो रही है, ये एक अच्छे लक्षण में कहूंगा, लेकिन इसका मतलब कतई हम नहीं लगा सकते कि ये युद्ध समाप्त होने वाला है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य रशिया का है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य न बने। और एक और प्रश्न उठता है कि ये नेटो का विस्तार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नेटो का विस्तार जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही तो है कि जो दुश्मन होगा उसके खिलाफ जाए। लेकिन ऐसा पूरा सभी देश जब यूरोप के और आसपास के जो है वो नेटो के सदस्य बन जाएंगे, तो दुश्मन कौन बचा फिर? तो ये सारा और कवायद जो हो रही है रशिया के खिलाफ ही हो रही है। तो रशिया जो है कैसे सोच सकता है कि उसके दुश्मन को वो बढ़ाए, ताकत बढ़ाए और वो कुछ न करे, और अब तो चारों तरफ घेरने की अनुमति दे दे। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक ब्रेक की मजबूरी है। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत, हमारी लगातार नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।